अगर आप भी अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं या फिर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लोग व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दोस्तों जब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, तो पहला रीज़न निकल के आता है पावर एंड फ्रीडम। एंटरप्रेन्योरशिप आपको पावर देता है और साथ ही आपको फ्रीडम भी देता है। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर अपने फ्रीडम के अनुसार काम करता है, अपने फ्रीडम के अनुसार कोई भी बिज़नेस करता है, जिस बिज़नेस में उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। साथ ही अगर वो एंटरप्रेन्योर उस बिज़नेस में सक्सेसफुल होता है, तो उसके पास पावर भी होती है। उसके पास मार्केट को डिसरप्ट करने की पावर होती है, उसके पास लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाने की पावर होती है और उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जिससे कि वो खुद का, अपने फैमिली वालों का, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि अपनी कम्युनिटी का और अपनी कंट्री का भी नाम रोशन कर सकता है और उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। लाइक एलन मस्क, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये लोग कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप से पैसे तो कमाए ही, पावर भी उन लोगों के पास बहुत है और ये लोग लोगों की लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं। दूसरा रीज़न निकल के आता है वो है परसुइंग योर पैशन। मतलब कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज़ करते हैं, तो इसमें आपको अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहिए और कई लोग जो हैं वो अपने पैशन को फ़ॉलो भी करते हैं। अगर हम रीसेंट एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो आप फिज़िक्स वाला को भी देख सकते हैं। उनका जो पैशन था वो था पढ़ाने में और उन्होंने आज एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। और जो तीसरा रीज़न निकल के आता है वो है ग्रोथ पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपको उतनी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं मिलती है। मतलब कि आपका जो प्रमोशन होता है 1-2 साल में, 3 साल में या फिर 4-5 साल भी लग सकते हैं आपके प्रमोशन में। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, तो आप तो मतलब विदिन 1 ईयर लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। लाखों लोगों को अपनी सर्विसेज़ बेच सकते हैं, उनसे प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। दोस्तों हमने तो ये जान लिया कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन दोस्तों अब हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे? हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने पैशन को आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि आपका पैशन क्या है? किन चीज़ों में आपका मन लगता है? वो कौन-सी चीज़ है जिसे करने में आपको मज़ा आता है? और वो कौन-सी चीज़ है जिससे करके आप पैसे भी कमा सकते हैं? मतलब ये 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और अपने पैशन को इसी अकॉर्डिंगली फाइंड करना पड़ेगा। जब आप अपने पैशन को फाइंड कर लेंगे, तो फिर आपको ढूँढना है कि उस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ से आपको एक विनिंग आइडिया को डेवलप करना है। एक ऐसा आइडिया जो कि इन फ्यूचर बिलियन डॉलर आइडिया हो सकता है। एक ऐसा बिज़नेस आइडिया जिसे हम स्केल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है वो है क्रिएट ए सॉलिड बिजनेस प्लान। मतलब कि उसके बाद आपको एक सॉलिड बिजनेस प्लान क्रिएट करना है, जिसमें कि आपके बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ स्टेप वाइज होती है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपकी जो सर्विसेज होगी, प्रोडक्ट होगी, वो कौन से लोग खरीदेंगे, मतलब कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, आप उन्हें कैसे टारगेट करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे आप, फिर आप सेल्स कैसे करेंगे, सेल्स के बाद जब आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो फिर वो किस चीज़ों में यूटिलाइज होगा, आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है, रेवेन्यू कितनी आ रही है, आपके ऊपर टैक्सेशन कितना लग रहा है, प्लस इन द एंड आपको कितना पैसा बच रहा है। मतलब अगर आप एक बिज़नेस करते हैं तो इन फ्यूचर वो प्रॉफिटेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी होगी, अपनी टीम्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने रेवेन्यू के बारे में, अपनी मार्केटिंग के बारे में, सारी चीज़ें एक सॉलिड बिज़नेस प्लान में आपको बनानी होगी। उसके बाद का जो स्टेप है वो है टेक एक्शन एंड लॉन्च इट। मतलब कि अब आपको एक्शन लेना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ भी होता है, जिनको पता भी होता है कि मेरा पैशन क्या है, बिज़नेस प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो चीज़ों को शुरू ही नहीं कर पाते हैं, सोचते रह जाते हैं। सोचते हैं कि अगले साल शुरू करेंगे या फिर वो सोचते हैं कि कुछ मेरे पास पैसे आ जाएँ तब शुरू करेंगे। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो मतलब विदाउट फंडिंग, विदाउट पैसे भी नहीं थे, उस वक़्त मैंने शुरू की थी जो। तो आपको भी मतलब किसी चीज़ का वेट नहीं करना है कि मेरे पास 1 लाख, 10 लाख पैसे आएँगे तो ही मैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा। आपके पास जितना है उसी से आप स्टार्ट कीजिए, फिर उसको स्केल कीजिए और फिर जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसे री-इन्वेस्ट करके आप अपने बिज़नेस को और बड़ा बनाइए। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी होगी, सक्सेस डोंट कम ओवरनाइट। मतलब कि आप रातों-रात एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए ज़्यादा पैसे नहीं अर्न कर सकते या फिर अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कई चीज़ें होंगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। कई बार होगा कि आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, आपकी सर्विसेज़ लोग लेंगे ही नहीं। आपको फेल्योर का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने आइडिया में आपको बिज़नेस प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसे बोला जाता है पिवट। वो सारी चीज़ें आपको करना होगा। आप दिन-प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखेंगे। क्या चीज़ें काम कर रही है मार्केट में, क्या मार्केट में काम नहीं कर रहा है और फिर जाके आप अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे ग्रो करेंगे।
और फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, गो अहेड एंड कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।